हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केयर। फ्रेंड्स, सीटेट सीरीज में आज साइंस की ये फर्स्ट क्लास है। अगर आपने अभी तक बाकी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो आज हम सबसे पहले क्या सीटेट का जो साइंस का पेपर 2 का सिलेबस है सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए अगर हमें उसका सिलेबस अच्छे से क्लियर नहीं होता है, टू द पॉइंट हमें नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, तो हमारा एग्जाम अच्छा नहीं जाता है। तो सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी, जो सबसे फर्स्ट चीज होती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो होती है कि हम उसका सिलेबस अच्छे से समझ लें। तो पहले हम इसका आज सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ये जो साइंस का सिलेबस है ये पेपर 2 के लिए है, पेपर 1 के लिए नहीं, क्योंकि आपको पता है पेपर 2 में मैथ एंड साइंस आता है और पेपर 1 में आपका ईवीएस आता है। तो देखिए, जब हम साइंस के सिलेबस की बात करते हैं तो ऐसे तो आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें ऐसे डिफ्रेंशिएट करके नहीं दिया हुआ है कि ये फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का है। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें तीनों से अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस में कितना पोर्शन पढ़ना है। तो देखिए, आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है। फिजिक्स में आपको पढ़ना है सबसे पहला फोर्स, फिर पढ़ना है मोशन। देखिए, जब भी आप कोई काम करते हो तो उसमें फोर्स लगता है, और फोर्स लगाने के लिए जब भी आप फोर्स किसी चीज में लगाते हो तो वो चीज क्या होती है, मूव करती है, यानी कि उसमें क्या होता है, मोशन होता है। और जब मोशन होगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ थोड़ा सा उसमें काम होगा, मीन्स वर्क पढ़ना है आपको। और वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए है। एनर्जी के साथ आपको और क्या लगेगा, किसी भी चीज को मूव करने के लिए आपको पावर होना चाहिए आपके पास। लाइट पढ़ना है आपको इसमें, ठीक है, फिजिक्स में। इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें ग्रेविटेशन फोर्स, आपको पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रिसिटी, हीट। और जो अभी के एग्जाम में, जो आपके रिसेंट के जो एग्जाम हुए हैं सीटेट के, उसमें आपको एक और टॉपिक देखने मिला है जिसमें क्या आता है, थर्मोडायनेमिक्स। इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर साइंस के हम सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे छोटा पोर्शन किसका है, केमिस्ट्री का, और सबसे ज्यादा पोर्शन किसका है, बायो का। तो बायो में आपको क्या क्या पढ़ना है, बायो में आपको पढ़ना है सेल, उसके बाद आपको पढ़ना है फूड। तो फूड जब आप पढ़ोगे तो कंप्लीट हमें पढ़ना है, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद डिजीज, जैसे आपको पता है कि इससे क्वेश्चन एक ना जरूर आता है, डिजीज पे बेस्ड एक क्वेश्चन तो आपको हर सीटेट एग्जाम में मिलेगा। न्यूट्रिशन से हर एग्जाम में आपको मिलेगा, ब्लड से मिलेगा, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ना है। फिर यहाँ बॉटनी, यहाँ पे आपको प्लांट का कंप्लीटली पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधे बॉटनी मेंशन कर दिया है। आपको पता है ग्लैंड से, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ये इन सब से के क्वेश्चन आपको सीटेट में जरूर मिलते हैं एक दो देखने, तो वो आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में इसमें प्लांट भी पढ़ना है आपको, एनिमल भी पढ़ना है। अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, जैसे आपको पता है केमिस्ट्री में मेटल, नॉन मेटल से क्वेश्चन आता है, पॉलीमर से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा इसमें। उसके बाद आपको अम्ल, क्षार, लवण, ये जो होते हैं उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको अगर हम साइंस में अगर सिलेबस की बात करें, मार्क्स ही कंटेंट कितने का आता है और आपकी पेडागोजी कितने की आती है, तो आपका सिलेबस में कंटेंट जो आएगा आपका वो अप्रॉक्स 18 to 20 मार्क्स का आता है। तो यहाँ 20 हम लिख लेते हैं। और जो पेडागोजी होती है, पेडागोजी आपकी अप्रॉक्स 10 to 12 मार्क्स की आती है, ठीक है। तो ये टोटल 30 मार्क्स का आता है। चलिए अब पेडागोजी का सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, अगर हम साइंस की पेडागोजी की बात करें तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें साइंस का नेचर और उसका स्ट्रक्चर ऑफ साइंस पढ़ना है कि कैसा नेचर होता है। तो ये तो आपको सारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, आपको नेचर तो सब में पता होना चाहिए। जैसे मैथ का कैसा लॉजिकल होता है, तो ये सब में, मैथ, हिंदी, आपको सब में पूछा गया है कि नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस।
फिर हमें एम्स और ऑब्जेक्टिव, ये टॉपिक भी आपको सभी की मैथ्स पढ़ाने का क्या एम होता है, साइंस पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य होता है, ये आपको पता होना चाहिए और इससे क्वेश्चन भी आता है। फिर हमें इसमें पढ़ना है आपको कौन सी हमें अप्रोच लेना है, कैसे हमें पढ़ाना चाहिए बच्चों को, है ना। तो अप्रोच वाला जो टॉपिक है ये भी आपको सारे सब्जेक्ट में पढ़ना है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट आपका है कि इसमें जो होता है कि जैसे ये आपकी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, यानी ये मेथड आपको दी हुई है, मेथड ऑफ साइंस। तो मेथड आपको साइंस में भी पढ़ना है और आपको मैथ्स में भी पढ़ना है कि उसमें कौन कौन सी मेथड हमें यूज़ करनी चाहिए, आपको दोनों सब्जेक्ट में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद इनोवेशन हमें इसमें देखना है और प्रॉब्लम्स एंड रेमेडियल टीचिंग, ये आपको सारे जिसमें पेडागोजी सारे सब्जेक्ट में मिलेगी कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने में कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको साइंस में भी पढ़ना है, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडियल टीचिंग। इवेल्यूएशन देखना है कि कौन कौन से उस पर कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव लेवल पर हमें देखना है कि ये हमें कैसे हम इसको, और इवैल्यूएशन इसमें हो सकता है, ठीक है। टेक्स्ट मटेरियल हम इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, साइंस में कौन कौन से यूज़ होते हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन से साइंस के लिए अच्छे होते हैं टीचिंग एड्स और कौन से नहीं अच्छे होते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये आपका है पेडागोजी का सिलेबस, ठीक है। आज हमने अपना सिलेबस कंप्लीट डिस्कस कर लिया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब जैसे आपको टाइम टेबल पता है कि साइंस की क्लास जो होनी है वो सैटरडे होनी है, तो अब हम नेक्स्ट सैटरडे को क्लास अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मैथ्स की वीडियो या CDP की नहीं देखी है तो एक बार जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।